खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं माला माल। तो खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राघवेंद्र जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचें या फिर बने रहें। चलिए तो एक एक करके उन तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। पहली कंपनी जो कि आज धुआंधार प्रदर्शन कर रही है, 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तर बनते हुए BHEL के अंदर, और शेयर में जब से नतीजा है उसका अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज 287 रुपये 75 पैसे का हाई लगाया है, और जो है अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि 4.25% ऊपर, एक महीने में 20% से ज़्यादा का रिटर्न BHEL जैसे सुस्त शेयर में देखने को मिला। सर, लोगों की शिकायत है थी BHEL चलता नहीं है, नतीजों के बाद से काफ़ी अच्छे नतीजे रहे, 96 करोड़ से बढ़ के 368 करोड़ रुपए रहा है कंपनी का मुनाफा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अब नई खरीदारी के लिए गुंजाइश है या रैली पूरी हो गई है, और जिनके पास है वो कहाँ पे एग्जिट करें BHEL पे? देखिए, हर स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे, और मुझे लग रहा है कि 273 के ऊपर जो स्टॉक 330 रुपए तक जा सकता है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें 300 प्लस के लिए, जिनके पास नहीं है वो 280 के नीचे आता है, 273 का स्टॉप लॉस है, उस स्टॉक को बाई करें 310 और 330 रुपए के लिए। 310 320 के लिए, ये बात है BHEL को लेकर के। चलिए बात सरकारी सर, अब तो फोकस सरकारी कंपनियों का लोग पहले कह रहे थे, फोकस में पूरी तरीके से PSU स्टॉक्स ही हैं सर। एक पावर को छोड़ दीजिए तो पावर और रेलवे। PSU बैंक, विपुल जी आप देखिए, PSU बैंक में मैं पिछले 2 महीने से हर बार जब चैनल में बैठता हूँ आपके साथ हमेशा बोलता रहा हूँ कि PSU बैंक को मिस मत करिए। PSU बैंकों में इतनी धुआंधार रैली आने वाली है आने वाले 2-3 महीनों में कि लोग मतलब जो भी पिछला रेट गया था वो सब भूल जाएंगे। तो PSU बैंक और PSU जो स्टॉक्स, स्पेशली ऑयल एंड गैस, ऑयल गैस में आप देखो HPCL, BPCL, उसके बाद PSU बैंक में आप कोई भी बैंक उठा लो, PSU में सारी रैली स्टार्ट होती है, सबके ब्रेकआउट आ चुके हैं। तो PSU बैंक और ऑयल कंपनियां छोड़ना नहीं इस बार, छोड़ना नहीं है इस बार। एक दो कंपनियों के नाम आपसे पूछेंगे अभी इसी सेगमेंट में, लेकिन पहले जरा BEL लेकर के आ जाइए। और BEL ने आज फिर जो है जान दिखाई है, और नए ऑर्डर्स की खबरें यहाँ पर निकल के आई हैं, और अच्छे नतीजे भी लोगों ने दिए थे इन तमाम कंपनियों ने। डिफेंस PSU ने 792 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर जो है यहाँ पर हासिल हुए हैं। सेंसर, वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल मैकेनिज्म, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की सप्लाई, इन तमाम चीज़ों के लिए नए ऑर्डर्स जो है वो मिलते हुए BEL को दिखाई दिए हैं। इससे पहले 22 अक्टूबर को करीब 633 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो ऑर्डर फ्लो लगातार बना हुआ है। रिजल्ट्स हमने दूसरी तिमाही के देखे काफ़ी शानदार। सर, आज रैली भी काफ़ी शानदार है। मार्च 2026 तक 27,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। नए इंट्राडे हाई बनते हुए सर 427.50 का बनाया है, 427.35 पर ट्रेड करता हुआ। क्या टारगेट देंगे सर, और क्या ये रैली पूरी हो गई या अभी दम है, अभी नई खरीदारी कर सकते हैं BEL में? नहीं सर, अभी मुझे लगता है फ्रेश खरीदारी का थोड़ा वेट करना चाहिए। इमीडिएट जंप करके खरीदारी नहीं करना है, नीचे आने में वेट करना है। आज ऑलरेडी स्टॉक एकदम सप्लाई जोन के आसपास है 430। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको जो है 430 का लेवल जब क्रॉस करके सस्टेन करेगा तब मुझे लगता है वहां एंट्री करनी चाहिए। अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए, वेट कीजिए ब्रेकआउट का। 4-5 रुपए और बचे हुए हैं, वो हो जाएगा फिर एंट्री करेंगे, वरना ये स्टॉक यहीं से रिवर्स ले लेगा। डिफेंस में कुछ खरीद रहे हैं या खरीदने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, या अभी आपको लग रहा है कि मतलब अब हो गया, रैली काफी हो गई? नहीं विपुल जी, देखिए डिफेंस में ऑलरेडी लोग 1 साल से फंसे हुए हैं। अभी फिलहाल तो हम लोग कुछ राय दे नहीं रहे हैं, मुझे लगता है वेट करना चाहिए। हमारे जो भी क्लाइंट्स थे हमने सबको PSU स्टॉक में एंट्री करवाई हुई है, PSU बैंक्स में, तो वो वहां पैसा बना लेंगे। जब डिफेंस की रैली आएगी तो वहां कमाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पक रहा है। हिंदुस्तान जिंक। सर ये बताइए जरा। चलिए ठीक है, यहाँ PSU में कुछ खरीदारी लायक है। आज हिंदुस्तान कॉपर भी भागा हुआ है। यहाँ पर इनको एक जो है नया कंपोजिट लाइसेंस मिला है, टंगस्टन सहित तमाम खनिज ब्लॉक के लिए जो है कंपोजिट लाइसेंस हिंदुस्तान जिंक को मिलता हुआ। हालांकि फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 308 हेक्टेयर के एरिया में ये मिनरल ब्लॉक जो है वो फैला हुआ है। तो नए नए इनको जो है ब्लॉक मिलते हुए हिंदुस्तान जिंक पे ये अपडेट आंध्र प्रदेश सरकार से मिला है, कंपोजिट लाइसेंस। हिंदुस्तान जिंक पे आपकी राय जानना चाहेंगे। इसके साथ हिंदुस्तान कॉपर के भी लेवल मुझे बताइए। और मेटल में क्या अभी चूँकि बातें ये हो रही हैं कि शटडाउन होगा समाप्त, तो एक बार फिर से मेटल चलेगा, आप सहमत हैं इस बात से? और फेवरेट मेटल काउंटर कौन सा है आपका? देखिए सर, मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी हिंदुस्तान जिंक यहाँ से रिवर्सल के लिए तैयार हो रहा है, 500 रुपए प्लस जा सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक में एंट्री कर सकते हैं 515 520 के लिए। 380 या 375 का आप स्टॉप लॉस दे दीजिए। ओवरऑल मेटल काउंटर में अगर आप देखेंगे, निफ्टी मेटल में अच्छा ब्रेकआउट है। मेरा जो फेवरेट काउंटर है वो है
नेशनल एल्यूमिनियम, उसके साथ साथ सेल, ये दो स्टॉक मैंने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। और अभी हम लोगों ने एंट्री की है हिंडाल्को में, तो हिंडाल्को भी ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक, उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। बट फिलहाल सेल और नेशनल एल्यूमिनियम, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जिस पर हमारी नजर है, और ये दो स्टॉक हम सबको रिकमेंड भी कर रहे हैं। नाल्को और हिंडाल्को के जरा लेवल्स बता देंगे। सेल में अभी करंट लेवल पे आपने कहा कि आपने रिकमेंड किया हुआ है, अभी 144-45 के आसपास अगर खरीदें तो क्या टारगेट रहेगा? देखिए सेल जो है 142 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 152 रुपए का इसमें जो टारगेट होगा। और ऑप्शन डेटा भी ये बता रहा है कि स्टॉक जो है बहुत जल्दी 150 के ऊपर जो है दिखाई देगा। सिमिलरली अगर देखा जाए हिंडाल्को, हिंडाल्को भी जो है मुझे लगता है यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। और स्टॉक जो है 850 से नीचे है, 790 के आसपास, यहाँ बाई करिए। 774 का स्टॉप लॉस दीजिए, और स्टॉक जो है 840 के लिए तैयार हो रहा है। तो जो बीच में एक दिन गैप बना था, अब वो यहाँ से रिवर्सल लेने के लिए हो रहा है तैयार। जब बात, चलिए तो ये बात हो गई मेटल को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं। हाँ, इतने शानदार शानदार शेयरों पे चर्चा जो है एक के बाद एक निकल के आ रही है। ब्रिटानिया खराब नतीजे के साथ साथ जो है भी एफएमसीजी को जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन अब एमडी और सीईओ ने भी चले गए हैं। आपको बता दें 13 साल से वरुण बेरी जी जो है वो इस पद पर लगातार बने हुए थे। अभी फ़िलहाल के लिए कंपनी के जो सीएफओ हैं नटराजन वेंकटरमन, उनको जो है कामकाज संभालने के लिए कहा गया है सीईओ का, अंतरिम सीईओ उनको बना दिया गया है, और इसकी वजह से आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। कुछ गुंजाइश है सर ब्रिटानिया में? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है, बड़ा ब्रांड है, हमको सबको पता है, ये सब न्यूज आती रहती है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है और एंट्री कर लेनी है। बिल्कुल 3% नीचे मिल रहा है, सुबह तो 6-7% नीचे था, बाई कर सकते हैं ब्रिटानिया सर। जो है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल है, आप 5700 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए, आपको फिर से 1-2 हफ्ते 15 दिन के अंदर जो है आपको 6200 प्लस का भाव दिखाई देगा। चलिए ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है, और कुछ एक और नतीजों पे फटाफट बात कर लेते हैं। बात हम लोग पीएसयूज की कर रहे थे सर, ये पावर को क्या हुआ? एसजेवीएन के रिजल्ट देखिए, कभी चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अभी आपसे बात तो रेडा को लेके हो रही थी, हालांकि अब तो रिजल्ट्स भी खराब आए हैं। 30% मुनाफा गिरा है, रेवेन्यू में आधे % के आसपास की गिरावट, एबिटा माफ़ कीजिएगा 3% की ग्रोथ, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है। आपकी टिप्पणी एसजेवीएन को लेकर के? सर कोई टिप्पणी नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि टिप्पणी के लायक बचा ही नहीं है। अभी फिलहाल स्ट्रक्चर बहुत ही खराब हो चुका है, रिजल्ट तो बाद में देखेंगे। स्ट्रक्चर बहुत खराब है चार्ट का। मुझे लगता है कि 83 का लेवल अगर ये ब्रेक करके क्लोज कर दिया सर, तो शायद हो सकता है कि 70-75 के रेंज में आ जाएगा ये। तो बेटर है जिनके पास है वो होल्ड किए हुए हैं, होल्ड करें। नए लोग अभी फिलहाल इसमें एंट्री ना करें, जब ट्रेंड रिवर्सल होगा फिर एंट्री की जाएगी। ठीक है सर, जैसा आप कहें। एक और जो है रिजल्ट्स लेके आते हैं, एक और पीएसयू का रिजल्ट बल्कि बोला जाए, ओएनजीसी में ज़रा देखते हैं क्या गतिविधि देखने को मिल रही है। प्रॉफिट 28% बढ़ा है, हालांकि रेवेन्यू जो है कोई खास गतिविधि नहीं रही है, और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की बात करें तो 1% के आसपास की मामूली बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अभी अगर देखें तो 1% के आसपास की गिरावट। ओएनजीसी सर 248-49 के आसपास, क्या टिप्पणी करेंगे सर? ओएनजीसी बिल्कुल विपुल जी, मुझे लगता है स्टॉक अब थोड़ा सा एक नए जोन में जा रहा है, तो स्टॉक में एक रिवर्सल पॉसिबल है, और आज तो ये थोड़ा नीचे आया हुआ है। मुझे लगता है बाई करना चाहिए 248-50 के रेंज में। 245 का स्टॉप लॉस लगाइए 255 के लिए, बट बहुत लंबी अवधि का व्यू अगर है तो इस स्टॉक को अवॉइड कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं 4-5 रुपए के लिए। चलिए, इस बीच वीएलए अंबाला जी हमारे साथ थी, उन्होंने अभी मैसेज डाला है कि हिंदुस्तान कॉपर में उन्होंने जो कहा था उस पर फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है 255 का, और अगर लोग वेट करना चाह रहे हैं तो ये जो है वेट कर सकते हैं और गेन पॉसिबल है। और कह रहे थे कि उनके लिए जो कि स्विंग ट्रेड के लिए जिन्होंने लिया था वो लोग अपना मुनाफा बुक करें। सर हिंदुस्तान कॉपर सर ये बड़ा शानदार चला, पहले भी एक बार चल चुका है, आज फिर चल रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी? कुछ अगर आप प्रकाश डालेंगे हिंदुस्तान कॉपर में अभी खरीदारी की? जी विपुल देखिए 260-265 ये सप्लाई जोन है, ये अगर बैरियर क्रॉस कर जाएगा तो आप समझ लीजिए फिर स्काई इज द लिमिट, फिर आपको स्टॉक ये 30-40 रुपए और ऊपर दिखेगा। तो अगर जिन किसी को बाई करना हो या जिन लोगों ने लिया हुआ हो, ये इस रेंज में 360-365 के रेंज में एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करें, इंतजार करें। अगर 365 क्रॉस कर गया
फिर तो इसको बिल्कुल जम करके सब कुछ बेच करके ले लीजिएगा सर, फिर ये 400 प्लस का भाव दिखाई देगा। चलिए, ये बात हिंदुस्तान कॉपर पे निकल करके आई है, तो हर तरह की राय आपको बैक टू बैक शानदार तरीके से, एक शेयर के बिना तो बात हो ही नहीं सकती है। अब इसको पीएसयू बोलना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो सरकार सही है इस पे, और वो है सर, आप जान ही रहे हैं, वोडाफोन। नतीजे जो है वो जो है अच्छे रहे, मतलब काफ़ी टाइम बाद नतीजों ने काफ़ी उत्साह भरा है एक बार फिर से, और निचले स्तर से शानदार आई है रिकवरी। सर घाटा घटा है, रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा इम्प्रूव हुआ है, आरपोज इम्प्रूव हुए हैं, तो मतलब नतीजे काफ़ी दिनों बाद काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जहां बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी वहां पर बेटर रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं घाटा को लेकर के। अभी क्या करें सर, 7.5% ऊपर, 10 रुपये 21 पैसे का भाव, अभी भी खरीदने की सलाह रहेगी क्या? सर इसमें अगर खरीदना है तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए 20-21 पैसे का, बिकॉज ब्रेकआउट लेवल वही है। अगर आज ये 10 रुपए के ऊपर क्लोज होता है तो मुझे लगता है कि फिर से ये 11 रुपए के जोन में जा सकता है। तो 1 रुपए के लिए बाई करना हो तो बाई कर सकते हैं, और 25 पैसे का स्टॉप लॉस दीजिए। अभी अगर खरीदना हो तो 25 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस, 1 रुपया ऊपर का टारगेट, यही कह रहे हैं ना सर? जी सर। चलिए, इस रणनीति के साथ वोडाफोन में अभी भी की जा सकती है नई खरीदारी, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और जाते जाते एक काउंटर और डिस्कस कर लेते हैं, हुडको डिस्कस कर लेते हैं। हुडको हालांकि सुस्त है, लेकिन सवाल लोगों के रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, और हुडको सर ख़राब नतीजे, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर कर गया है, 3% मुनाफा बढ़ा, 32% रेवेन्यू बढ़ा, प्रॉफिट ने थोड़ा निराश किया। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज इंट्राडे में 222 का लो लगाया, वहाँ से 4-5 रुपये रिकवर हुआ है, लेकिन फिर भी 2.5% नीचे है। क्या टिप्पणी रहेगी सर हुडको पे? सर हुडको के लिए आप देखिए स्टॉक को बाई कर सकते हैं, 220 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। आज का जो लो है ऑलमोस्ट 222 रुपए का है, तो वहां से 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस, 234-240 के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। क्या बात हुडको पे निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। माफ़ कीजिएगा, बदलते मौसम ने थोड़ा सा तारतम्य जो है बिगाड़ा हुआ है। अब एक के बाद एक जरा फटाफट अपने शोज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दें, ताकि आप लोगों को जो मतलब कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब तक होमवर्क ना दिया जाए, जा कर के देखिए एक के बाद एक शो। सबसे पहले तो अभी 2:30 बजे के पहले हमने जो 11:30 बजे शो अपलोड किया उसे जाके देखिए। वोडाफोन पे अभी अपने राय सुनी राघवेंद्र जी की, बाकी लोगों की भी राय सुनिए। प्रदीप जी क्या कह रहे हैं, रचित जी क्या कह रहे हैं, क्या 17 रुपये जाएगा वोडाफोन, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये आपको जानकारी मिलेगी। और सुजलॉन में अभी क्या करें, जिस तरीके से सुजलॉन अब सुस्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, नाल्को, HEG, GRSC, BHEL, वोडाफोन, CDSL, ब्रिटानिया, सुजलॉन, मॉसचिप, ग्रेफाइट, डॉम्स, इन तमाम शेयरों पर राय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी 2:30 बजे हमारा एक और सेगमेंट आ गया है, PSU स्टॉक्स को लेकर के लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको बता दें तमाम शेयरों पे SBI, PNB, चेन्नई पेट्रो, GRSC, SCI, पावर ग्रिड, SJVN, सेल जैसे शेयरों पे आपको यहाँ पर राय मिल जाएगी। अभी ये शो अपलोड हो गया है, जाइए देखिए, अपनी टिप्पणी जो है वो हमें दीजिए कि क्या सा। और साथ ही साथ आपको बता दें, आज शाम को 4 बजे जुड़िए मेरे साथ, और लौट करके आइएगा, कहीं जाएगा मैं, साथ में चाय के मग के साथ आप लोग जुड़िए, और जियो ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल हैं, और ख़ास तौर से क्या जियो ब्लैक रॉक के आने के बाद म्यूचुअल फंड की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ परिवर्तन है, और जो भी मन में आपके सवाल हैं सब पूछ लीजिए। शाम को 4 बजे आपके साथ बैठेंगे, चाय पीते हुए बात होगी जितेंद्र सोलंकी जी के साथ। मैं और दिव्या आपके सवालों को एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे। 9354027995, 9354027995, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जो कि आप हमें भेज करके अपने सवाल भेजिए। सवाल डिटेल में भेजिएगा, जियो ब्लैक रॉक को लेकर के जो भी सवाल हो। और बाकी हमारे वेबिनार्स लगातार आ रहे हैं, और अब पहले गोल्ड, फिर इक्विटी, और अब बात करेंगे F&O को लेकर के। वायदा बाजार में कैसे बनेगा फ़ायदा, कॉल पुट रेशियो समझ नहीं आता, कैसे बनाए ऑप्शन स्ट्रेटजी, इन तमाम सवालों के जवाब आपको हमारे इस वेबिनार में मिलेंगे, तो ज़रूर जुड़िए। 21 नवंबर 2025 को नितिन मुरारका जी हमारे साथ मौजूद होंगे, हेड रिसर्च डेरिवेटिव SMC ग्लोबल के। चंदन दापड़िया जी होंगे, सीनियर VP रिसर्च हेड डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट मोतीलाल ओसवाल के।
और डिम्पी कालरा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो जुड़िए और रजिस्ट्रेशन फटाफट कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है और वहाँ पर QR कोड पे जाकर स्कैन कीजिए और जल्दी से जल्दी समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कीजिए। राघवेंद्र सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, जिस स्टॉक के बारे में बात किया है, मेरा निजी निवेश तो नहीं है, बस क्लाइंट्स लोगों को रिकमेंड किया और डिलीवरी में भी हमारे पास हो सकता है। चलिए सर, आज के लिए मुझे थोड़ी सी माफ़ कर दीजिएगा आप। थोड़ा सा शो एक्सटेंड हुआ जिसकी वजह से आपकी एंट्री थोड़ी लेट हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू सर, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए और कार्यक्रम का जो है शोभा जो है बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।